इन सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि शुड वी रियली प्रमोट ट्रैवल, शुड वी रियली प्रमोट कश्मीर स्पेशली व्हेन इट इज नॉट सेफ। क्वेश्चन नंबर वन जो मेरे दिमाग में आया, इतने सारे सालों में कश्मीर में कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ, सो व्हाई ओनली टूरिस्ट दिस टाइम वाज टारगेटेड। क्वेश्चन नंबर टू, why only why only men's were targeted and women's were left behind. Question number 3, why religion was asked and confirmed. And question number 4 and the last one, why specially Pahalgam was targeted, स्पेशली बैसरन वैली। सच था। एंड यही है ये जो टेररिस्ट लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाया कि यार हम नहीं जाएंगे कश्मीर दोबारा, एंड दिस वाज देयर प्लान कि ये मत फैलाओ और नफरत मत फैलाओ। ये टेररिस्ट काफी है नफरत फैलाने के लिए, क्योंकि दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया यार। हम उसको वो था, मतलब इट इज, वो था, वो है, और वो हमेशा एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया रहेगा। और कश्मीर को हमसे कोई नहीं तोड़ सकता। इस बार ऐसा एक्शन लो, इस बार ऐसा मुंह तोड़ जवाब दो कि इन लोगों को समझ में आए कि इंडियंस के साथ में दोबारा ये नहीं चलेगा। बस हो गया, बहुत हो गया। The place I called peace is not safe anymore. नमस्ते दोस्तों, आज टेक्निकली मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट मैंने शूट किया है, और ऑनेस्टली बताऊं, ये पॉडकास्ट एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने सोचा था कि मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मेरा पहला सोलो पॉडकास्ट शूट करूँगी, बट ये हो गया पहलगाम में अटैक, और तब से आई एम जस्ट शैटर्ड, आई एम डिवास्टेड। मुझे सीरियसली समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या हो गया, क्यों हो गया, एंड यू नो इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तब से मैंने मेरे सारे ट्रैवल स्टोरीज इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे स्टॉप कर दिए, पॉज कर दिए, बिकॉज मैं इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। सो आज मेरे पास ना ऑनेस्टली कोई शब्द नहीं है टू कंडेम दिस हेनस एक्ट जो हुआ है। बहुत गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, मतलब वीडियो बनाने का सवाल ही नहीं था, बिकॉज मेरा पूरा जो चैनल है इट्स अबाउट द कर्वी टर्न्स, इट्स अबाउट ट्रैवल, टूरिज्म, लाइफस्टाइल, लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो इनिशियली मैं कनेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, यही लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स है, यही ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस है। और मैं जो हमेशा कश्मीर को लेके इतनी वोकल रही हूँ, इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक तो कैसे चलेगा। मतलब ऑफ कोर्स मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग हैं जो टूर्स ट्रैवल्स को मुझसे कहीं ज़्यादा लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, बट मुझे भी करना चाहिए, बिकॉज कश्मीर मेरे लिए, मैंने हमेशा बोला है कि इट्स नॉट अ प्लेस फॉर मी, इट्स अ इमोशन। वो मेरे लिए सुकून का जगह है, और अगर वहाँ कुछ हुआ है तो मैं क्यों नहीं बोलूँ उस बारे में। आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस, और इसीलिए मैंने आज का ये पॉडकास्ट का टॉपिक चेंज करके पहलगाम अटैक के ऊपर बनाने का सोचा। और जब से ये सब हुआ है ना, तब से आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर माई सेल्फ। मैं सोच रही हूँ तब से कि यार ये क्यों हुआ, क्या गलती थी उन लोगों की जो वहाँ बस कुछ घूमने गए कुछ टाइम के लिए, अपने डेली बिजी शेड्यूल, बिजी रूटीन से कुछ वक्त निकाला। कोई हनीमून पे गया था यार, 6 दिन पहले शादी हुई थी, और कोई तो अपना रिटायरमेंट का टाइम एंजॉय करने गया था। इट्स लाइक पता नहीं कितने इमोशंस और कितना टाइम का कमाई लोग सेव कर देते हैं, ट्रैवल करेंगे, एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और कितना कुछ सोच के जाते हैं टू गेट बैक सम गुड मेमोरीज, और कितनों के लिए ये मेमोरी सिर्फ एक नाइटमेयर बन के रह गया। एक्चुअली क्या गलती थी, मतलब वो कश्मीर गए ये सोच के कि वहाँ की ब्यूटी देखेंगे, वो सुकून महसूस करने के लिए जो हर ट्रैवलर, हर कंटेंट क्रिएटर उन तक पहुँचा रहा था, एंड व्हाट दे गॉट। और इन सब
के बाद में मैंने जितना 2 दिन सोचा, उतना सबका आंसर मेरे लिए सिर्फ़ एक आँसू में बह गए। मतलब आई ऑनेस्टली कुडन्ट कंट्रोल माय टीयर्स। 2 दिन से मैंने कैसे तो अपने आप को सँभाला है और फिर फाइनली ये डिसीज़न लिया कि नहीं यार, मुझे बात करनी है इस बारे में। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें जितना सोचा उतना इन चीज़ों के बारे में बातें सामने आते गई। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, एंड आई थॉट आई शुड शेयर माय ओपिनियन विथ यू ऑल गाइज़। And me being someone who always promoted travel, tourism, and especially Kashmir, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो जगहों को मैंने बोला कि बहुत ही पीसफुल प्लेस है, मेरे लिए तो ये जगह सुकून है। ये भीड़-भाड़ का हमारा सिटी लाइफ, ये भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी से अगर कभी सुकून चाहिए तो कश्मीर जाके देखो, पहाड़ों पे जाके देखो। और ये मेरे लिए ना हमेशा एक एस्केप ज़ोन रहा है कि जभी भी बस हो जाता है ना कि ज़िंदगी के भाग-दौड़ से अब नहीं, बस यू वांट टू रिलैक्स, यू वांट दैट सुकून। तो ऐसे लगता था कि कहीं ऐसे पहाड़ों पे चले जाऊँ, एंड कश्मीर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर दिस एस्केप। इसीलिए मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जो चीज़ मैंने वहाँ जाके महसूस किया, वो अगर हर कोई महसूस करे, उनके लाइफ में भी एक ठहराव आ जाएगा। एंड इट्स गुड टू एन्जॉय दोज़ थिंग्स, टू फील दैट गुड मोमेंट्स, टू फील दैट ब्यूटी ओवर दैट। वो सुकून अगर हर किसी को मिले, तो सबका मन अगर शांत हो जाए, वो ठहराव सबके लाइफ में आ जाए, तो ये दुनिया एक्चुअली एक बेटर प्लेस हो जाएगी जीने के लिए। बट ये जो एक इंसिडेंट हुआ ना, इसने मुझे और मेरे जैसे न जाने कितने कंटेंट क्रिएटर्स हु वर ऑलवेज वोकल अबाउट ट्रैवल, टूरिज्म, कश्मीर, इन सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि शुड वी रियली प्रमोट ट्रैवल, शुड वी रियली प्रमोट कश्मीर स्पेशली व्हेन इट इज़ नॉट सेफ। इतने लोगों की जान चली गई एंड कितने लोगों ने अपने डियर वंस को खो दिया। सो इज इट वर्थ, ये क्वेश्चन इतना आने लगा मेरे मन में कि मैं सोच ही नहीं पाई कि अब मैंने ये चैनल बनाया टू ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के लिए, और मैं क्या करूँ इसके साथ। लेकिन फिर जितना इसके बारे में न्यूज़ में देखा, सोशल मीडिया पे देखा, सुना, और इसके बारे में जितना मैंने सोचा, मेरे सामने ना कुछ और ही चीज़ें आने लग गई। आई रियलाइज समथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे दिमाग में आया, इतने सारे सालों में कश्मीर में कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ, सो व्हाई ओनली टूरिस्ट दिस टाइम वाज टारगेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई ओनली व्हाई ओनली मेंस वर टारगेटेड एंड वुमेन्स वर लेफ्ट बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई रिलीजन वाज आस्क्ड एंड कंफर्म्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट वन, व्हाई स्पेशली पहलगाम वाज टारगेटेड, especially Baisiran Valley. So let's break down this question one by one. पहला क्वेश्चन था, why only tourists were targeted? देखो, इतने सालों में ना, मैं लास्ट 20 ईयर्स से कश्मीर जा रही हूँ एंड आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस इन कश्मीर, लद्दाख। और ये सब पहले, मतलब मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब टेररिज्म का क्या इफेक्ट था वहाँ पे आप सभी लोग जानते हो। और इन सालों में मैंने बहुत कुछ चेंज नोटिस किया, बट वन थिंग वाज वेरी श्योर कि कभी भी इतने सालों में जब भी बहुत ज़्यादा हाई पीक पे भी टेररिज्म था, टूरिस्ट वर नेवर एवर टारगेटेड। टूरिस्ट वर वेरी मच सेफ ओवर दैट। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि टूरिस्ट को ही टारगेट किया गया। एक चेंज बताती हूँ मैं। इससे पहले ना, वहाँ के लोकल्स भी किसी हद तक इसमें इन्वॉल्व होते थे, बिकॉज जितना मैंने लोगों से बात किया था, मुझे एक बात समझ में आई थी कि वहाँ एडुकेशन बहुत अच्छा है, बहुत एडुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। अब देखो, ये तो एक पूरा अलग ही मुद्दा है, पॉलिटिक्स एंड सत्ता के लिए क्या क्या हुआ, मुझे वो डेप्थ में नहीं जाना है। बट द मेन रीजन बिहाइंड द लोकल्स, बच्चे इसमें सब इन्वॉल्व होने का जो रीजन था, उसका एक बहुत बड़ा रीजन अनएम्प्लॉयमेंट था।
पैसे नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है। तो दीज ये जो टेररिस्ट थे, जो बाहर से पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, ये बहुत, ये छोटे छोटे बच्चे जो घर में परेशान हो गए पैसे को लेके, इन लोगों का ब्रेन वॉश करना बहुत इजी हो गया था। और ये वही फायदा उठाते थे, पैसे देके इन लोगों से जो भी पत्थरबाजी हो रही थी या कुछ और तरीके से एक्टिविटीज चलाया जा रहा था। लेकिन जो भी चेंजेस इन नियर फ्यूचर हुआ, मे बी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड अदर थिंग्स, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ इन द लास्ट फ्यू इयर्स। और ये डेवलपमेंट के बाद में वहाँ के लोकल्स, वहाँ के लोगों को भी बहुत कुछ चीजें क्लियर हुआ है, जो गुमराह हो गए थे। हमने बहुत सारे मूवीज में ये सब चीजें देखी है, एंड ये बात गलत नहीं है जो हो रहा था, लेकिन जो चेंजेस हुआ है वो भी तो सच था। एंड यही है, ये जो टेररिस्ट लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाया कि यार अब ये लोग हमारी बातें सुन नहीं रहे, ये हमारे ब्रेन वॉश में आ नहीं रहे, दे वर नॉट गेटिंग द लोकल सपोर्ट। तो दिस इज व्हाट आई थिंक कि एक जो इन लोगों ने इस बार टूरिस्ट को अफेक्ट करने का एक रीजन बहुत बड़ा यही है कि लोग डर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे कश्मीर दोबारा। एंड दिस वॉज देयर प्लान कि भाई टूरिज्म को बंद करो, टूरिस्ट इफेक्ट होगा, टूरिज्म इफेक्ट होगा, तो लोगों का घर का चूल्हा कैसे चलेगा, कैसे ये लोगों के घर में सारी चीजें। और दिस वाज द पीक टाइम, वेकेशंस चल रहे हैं इंडिया में, एंड गर्मी का मौसम है, लोग कश्मीर हिमाचल यही ठंडी जगह जाते हैं। फुल पीक सीजन के टाइम को चुना गया सो दैट पूरा टूरिज्म इफेक्ट हो, वहाँ के लोकल्स को तकलीफ हो। एक्चुअली ये हमला हम पे, हिंदुओं पे, या इंडियंस पे, या नॉन कश्मीरियों पे नहीं हुआ था बॉस, ये हुआ था एक्चुअली कश्मीरियों पे, वहाँ के लोकल्स पे, उनका रोजी रोटी को मारा गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज समथिंग जो हमें दिखाया जा रहा है ना, उससे बहुत कुछ अंदर है। ये उन लोगों के लिए, हाँ, पूरा खाने मतलब लिविंगहुड का जरिया, उनका ब्रेड अर्न करने का जो तरीका था ना, वो ही बंद कर दिया गया है। एंड ये एक बहुत बड़ा चाल था, इसके पीछे इनको फायदा क्या होगा। जब वहां पे लोग भूखे रहेंगे, जब उनके घर में इनकम सोर्सेज बंद होगा, लोगों को तकलीफ होगी ना, तो दोबारा इनको पैसे देके, इनको बहला फुसला के, दोबारा इनका ब्रेन वॉश करके, ये टेररिज्म एक्टिविटीज जो बंद हो चुके थे इन सालों में, इसको दोबारा शुरू किया जा सकता है। तो बेसिकली इन बेवकूफों का दिमाग वहीं पे चला है और इन्होंने वही कोशिश किया। सेकंड क्वेश्चन, मैं इस पे और भी बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, वो मैं आगे बोलूंगी। बट सेकंड क्वेश्चन जो था कि वाई रिलीजन वाज आस्क्ड एंड कंफर्म, और इसी के साथ में वाई वुमेन्स वर नॉट टारगेटेड। आप लोगों ने वो पल्लवी जी का वीडियो देखा होगा जहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे भी मार दो मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड को मार दिया। बट बोला नहीं, तुम जिंदा रहो, तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाओ और मोदी को ये बताओ। क्या बताना है इन लोगों को मोदी को। ये हमें एक्चुअली ये चीज हम तक पहुंचाना चाह रहे थे, ये हमारे दिलों में ये नफरत भरना चाह रहे थे कि हिंदुओं पे अटैक हुआ, मुस्लिम्स ने किया, अब तुम हिंदू मुस्लिम करो, तुम लड़ो आपस में। दिस इज द मैसेज दैट दे वर पुटिंग आवर हेड्स, हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा था। और लोग ये सब चीजें सुनने के बाद ना, ये शुरू भी हो गया सोशल मीडिया में कि बॉयकॉट कश्मीर, हिंदू मुस्लिम, ये सब ड्रामा शुरू हो गया। बट यार कब कब तक हम लोग ये करते रहेंगे, दिस इज माई क्वेश्चन। कब तक हम रिलीजन, धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे। मैं सेक्युलर नहीं हूँ, आई एम अ प्राउड हिंदू, आई एम बॉर्न सनातनी, और मैं हमेशा अपने धर्म के साथ खड़ी रहूंगी। और हर इंसान, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर किसी ने अपने धर्म का रिस्पेक्ट करना जरूरी है, बिकॉज वो हमारा कल्चर है, वो हमारे एंसेस्टर से आए हुए चीजें हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को गाली दे, दूसरों को भेदभाव करे। ये भी हमारा धर्म तो नहीं सिखाता है। और मेरे लिए आज सबसे ज्यादा ऊपर मेरा देश है। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म भी मुझे यही सिखाता है कि देश सबसे ऊपर होना चाहिए। तो मैं आज मेरे सारे इंडियंस से यही चाहती हूँ ना कि
डोंट फॉल फॉर दिस थिंग कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि बॉयकॉट कश्मीर या हिंदू मुस्लिम का ये इशू जो है, ये मत फैलाओ और नफरत मत फैलाओ। ये टेररिस्ट काफी है नफरत फैलाने के लिए। अगर हम आज भी यही करते रहे जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया, डिवाइड एंड रूल, ये यही है, ये लोग भी करना चाह रहे हैं। और इन लोगों को ना हमारी मानसिकता पता है कि द मोमेंट हिंदू मुस्लिम होता है हम शुरू हो जाते हैं। प्लीज इस बार मत करो ये। जस्ट शो देम कि ऐसे टाइम में भी हम साथ खड़े हैं, यूनिटी है, हमको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। एज इंडियंस, एज भारतीय, वी विल स्टैंड टुगेदर। और कश्मीर जैसे मैं एक इंडियन हूँ सबसे पहले, लेकिन आई एम अ बॉर्न केरलाइट, बट बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, महाराष्ट्र। मुझे केरला से भी उतना ही प्यार है जितना मुझे मुंबई महाराष्ट्र से है। एंड आई एम रियली प्राउड कि मैं महाराष्ट्र में हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। बट कश्मीर भी मेरे लिए उतना ही प्यारा जगह है। मैं नहीं बता सकती कि कश्मीर से क्या सुकून मिला क्या है, क्योंकि दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया यार। हम उसको, वो था, मतलब इट इज, वो था, वो है, और वो हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया रहेगा। और कश्मीर को हमसे कोई नहीं तोड़ सकता। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर आई मीन पीओके ऑल्सो। इट्स रियली हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू टेक बैक दैट पीओके पार्ट ऑल्सो। बहुत हो गया यार ये शांति से नेगोशिएट करना, बातचीत करना। आई जस्ट प्रे, आई जस्ट रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि इस बार ऐसा एक्शन लो, इस बार ऐसा मुंह तोड़ जवाब दो कि इन लोगों को समझ में आए कि इंडियंस के साथ में दोबारा ये नहीं चलेगा। बस हो गया, बहुत हो गया। और एक चीज कि बैसरन वैली, मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि वाई बैसरन वैली वाज टारगेटेड। बैसन वैली ना एक बहुत बड़ा टेबल टॉप टेबल लैंड है और बहुत ओपन एरिया है। आसपास पूरे पहाड़ों से ढका हुआ है। वहां पे कोई भी मोबिलिटी के लिए आपको ओनली बाय पोनी और बाय वॉक यू कैन गो। सो वहां पे मोटर गाड़ी कुछ एक्सेसिबल नहीं है। तो इन लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि वहां पे से इन लोगों का बच के जाना बहुत इजी है। एट द सेम टाइम लोगों को जो जिन पे हमला होगा वो लोगों को बचाना उतना ही मुश्किल है, बिकॉज ओनली, अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा तो बाय हेलीकॉप्टर या बाय हॉर्सेस ही लोगों को हॉस्पिटल तक लेके गया। तो देयर वाज वेरी लेस टाइम। एक गोली लगने के बाद इंसान कब तक जिंदा रहेगा, और वहां से हॉस्पिटल तक लेके जाने का टाइम, ये सब बहुत अच्छी तरीके से सोचा समझा गया था। एंड स्पेशली वहां पे सिक्योरिटी कम होता है बिकॉज ये बॉर्डर से बहुत दूर है। 100 किलोमीटर्स का डिफरेंस है बॉर्डर से, और ऐसी जगह पे हमला हुआ है तो कितना कुछ सोचा समझा साजिश होगा ये। और एक चीज जो मेरे दिमाग में आई कि आई डोंट नो, मतलब हमारे जितने भी रॉ एजेंसीज वगैरह होंगे दे माइट बी वर्किंग ऑन दिस, बट ये पता नहीं कितना बड़ा प्लान होगा यार कि पूरा ध्यान टूरिज्म और पहलगाम के ये अटैक के ऊपर घुमा दो, और अगले ही दिन उरी में दो टेररिस्ट को मार गिराया गया विद टू मच ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। तो हो सकता है कि ये और भी किसी बहुत बड़ी साजिश का एक पार्ट था, जस्ट टू, मतलब ना, ध्यान डाइवर्ट कर दिया गया हमारा इस तरफ, और कुछ और बड़ा गेम प्लान रहा होगा। सो अब तक जितना मैंने बोला इसके बाद शायद आप लोगों को ये बात तो समझ आ गया होगा कि एक्चुअली टारगेट कौन था और क्या था। टारगेट was not us, target was Kashmiris, target was not Hindus, it was actually Muslims, वहाँ के लोकल्स, और सबसे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी टारगेट जो था। हमारा इकोनॉमी, हमारे देश में एक हिंदू मुस्लिम का जो वाद विवाद शुरू करना और एक बहुत ही बुरा माहौल तैयार करना, ये बेसिक टारगेट था। मैं आपको एक दो क्लिप्स दिखाती हूँ, जस्ट लिसन टू दिस क्लिप्स। वालेकुम रहमतुल्लाह। कल जो पहलगाम में हादसा हुआ, हम बहुत दुखी है, सारा कश्मीर दुखी है, क्योंकि जो भी मेहमान हमारे कश्मीर में आते थे हम उनको खुले हाथों से स्वागत करते थे।
ये जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, ये जिसने भी किया बहुत ही गलत, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जो हमारे टूरिस्ट भाई हैं जो बाहर से आते हैं वो कश्मीर आना छोड़ दे। नहीं, हम कश्मीरी लोगों ने हर हमेशा आप लोगों के लिए अपनी जान दी है, आप लोगों के लिए अपने बाजू खोले हैं, आप लोगों के लिए अपने घर खोले, और ये हम करते रहेंगे क्योंकि आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहन हैं। आप आए कश्मीर, हम लोग आपकी हिफाजत करेंगे। बाकी ये जिसने भी किया बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन मेहरबानी करके आप ऐसा ना समझे कि कश्मीरी लोग गलत हैं या कश्मीरी लोग ये सब करते हैं, बिल्कुल नहीं। हम सबको पता है कि जब भी हमारे टूरिस्ट भाई बाहर से आते हैं तो हम उनका कितना ख्याल रखते हैं, हम उनकी कितनी देखभाल करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आ जाए फिर से उसी तरह जिस तरह आप आते थे, पहलगाम, गुलमर्ग, बांगस और भी बहुत सारी जगह। हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आप लोगों के लिए अपनी जान देंगे। आप लोग हमेशा की तरह यहां से प्यार लेके जाएंगे। बाकी जितने भी फैमिलीज के लगते जिगर इस अटैक में इस दुनिया से चले गए हैं, हम उनके साथ हैं। आज पहलगाम में जो कुछ हुआ उसने सिर्फ दर्द नहीं दिया बल्कि हर उस कश्मीरी का सर झुका दिया जो अमन, मोहब्बत और इंसानियत में यकीन रखता है। हम कश्मीरी मेहमान नवाजी से जाना चाहते हैं, लेकिन आज कुछ बेरहम लोगों की वजह से इस खूबसूरत पहचान को दागदार करते हैं। जिन लोगों को ये लगता है ना कि हमें इन मासूम लोगों का खून देखकर खुशी होती है, उनसे एक बात कहते हैं कि हमारा दर्द है, हमारी नाकामी है, हमारी शर्म, ये हमारा दर्द। जो लोग गोली चलाने थे ना तो कश्मीर के थे और ना ही इंसान, तो लोगों को खून ही चाहिए था, तो हम कश्मीरी तो खुद अपना खून देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे मेहमानों का खून है। मैं कश्मीरी हूं एंड मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे यहाँ मेहमान को इज्जत दी जाती है, उसे अल्लाह की रहमत समझा जाता है, एंड आज उसी मेहमान का खून हमारी मिट्टी में है। इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारे कश्मीर का असल चेहरा है। कश्मीर सिर्फ खून नहीं। तो देखा आप लोगों ने, ये कश्मीर के कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे मैसेज है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मैसेज दिया है और मैं तो बहुत लोगों से वहाँ पे इंटरेक्ट करती हूँ, बहुत लोगों से मेरी जान पहचान रही है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तभी भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, तो कोई खुश नहीं है यार। वहाँ के लोग भी, मतलब एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन इज डिवास्टेड। हर कोई दुखी है, और दुखी दोनों ही बातों से है ना, कि हमारे यहाँ पे हम इतने हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, इसके बावजूद भी हमारे गेस्ट के साथ ये हुआ। एट द सेम टाइम उनका पूरा टूरिज्म पे चलता हुआ स्टेट है वो इफेक्ट हो गया। अगेन कुछ लोगों की गलतियों की वजह से पूरा कम्युनिटी का नाम खराब हो गया। सो प्लीज समझो, धर्म इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भी अपने धर्म से उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन धर्म से ऊपर कुछ है तो वो देश है। एंड स्पेशली टू हिंदूज आई वांट टू से दिस, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी आस्था हमें यही सिखाती है। हमने कभी भी वो बैर और ऐसे नफरत की भावनाएं, हमारा धर्म तो नहीं सिखाता है। दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, दिस इज अबाउट ह्यूमैनिटी, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई एम नॉट अ कश्मीरी, इसी मतलब लोगों को लगेगा अदरवाइज कि पता नहीं ये क्यों इतना कश्मीर के लिए बोल रही है, बट आई हैव बीन देयर सो मेनी टाइम्स। मैंने बहुत कुछ चेंज होता हुआ देखा है, बहुत अच्छी चीजें देखी, गलत भी देखा है। मैं कभी इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि क्या चेंजेस देखा है। बट अभी के लिए तो यार मैं कश्मीर से ज्यादा मैं अपने देश के लिए बोल रही हूँ कि डोंट
ये नफरत को मत बढ़ाओ। जो सीड्स ये टेररिस्ट लोगों ने बोया है ना, इनकी जो भी इच्छाएं है, ये जो चाहते हैं उसको पूरा मत करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर हम ये चीजों को ज्यादा बढ़ावा देंगे, हिंदू मुस्लिम या बॉयकॉट कश्मीर या टूरिज्म पे इफेक्ट करेंगे हम, तो सबसे ज्यादा, या कश्मीर के लोकल्स लोगों को हम इसके लिए गलत बोलेंगे, तो हम सबसे ज्यादा उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने ये सब किया, द टेररिस्ट पाकिस्तानी। उन लोगों को यार मत सपोर्ट करो, ये करने से हम बस उन्हीं को सपोर्ट करें, मुझे इतना ही समझ में आ रहा है। तो इस बार वो गलती मत करो। Kashmir is always known for its beauty, its welcoming meadows, the warmth, the hospitality, the people, the cuisine and everything. यार इतना सुंदर जगह है, अगर धरती पे कई स्वर्ग है तो बस यही है। ये हम 1000 बार सुन चुके हैं, उसको प्लीज शमशान मत बनाओ और बनने मत दो। कश्मीर इज अलाइव, इट इज स्टिल कॉलिंग अस। तो आई आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ठीक है, अभी तो माहौल बहुत गर्म है, बहुत सिचुएशंस खराब है, ट्रस्ट इंडियन आर्मी कि वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। आज भी हम अगर मुंबई महाराष्ट्र में भी अगर सेफ है, या कोई भी और स्टेट में हम सेफ फील करते हैं, तो इट इज क्योंकि वहां पे बॉर्डर्स पे हमारे आर्मी वाले कंटिन्यूस खड़े हैं। तो अगर हम यहाँ बैठ के उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं ना, तो वी कैन ट्रस्ट देम देयर ऑल्सो। बस बात ये है ना कि अब जो हुआ उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, किसी भी फैमिली के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात तो सच है ना कि 26/11 इंडिया में मुंबई में भी हुआ। तो अगर कुछ होना है तो वो सिर्फ कश्मीर में ही होगा, ऐसा नहीं है। वो कहीं भी हो सकता है हमारे साथ में। कभी केरला में फ्लड आ गया, कभी उड़ीसा में सुनामी आ गया, बंगाल में कुछ और राइट्स हो गए, तो हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। इंडिया में और भी बहुत सारी इश्यूज है टू बी नोटिस्ड। कंटिन्यूस रेप होते जा रहे हैं, उस पे तो कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बन पाया। देयर आर मेनी थिंग्स यार, ऐसे तो मतलब कितने मर्डर के केसेस आते जा रहे हैं। तो वी आर नॉट सेफ एनीवेयर अगर वैसे सोचा जाए। तो वाई टू ब्लेम ओनली कश्मीर, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और स्पेशली जो वो लोग चाहते हैं ना, ये टेररिस्ट लोग, ये पाकिस्तानी जो चाहते हैं, प्लीज ये मत पूरा करो। डोंट सेपरेट कश्मीर फ्रॉम इंडिया। कश्मीर को हमारा एक पार्ट है। और अगर कल ये मुंबई में हुआ था, हमने थोड़ी ना मुंबई छोड़ दिया। 10 दिन में सब कुछ ठीक होते ही हम सारे के सारे वापस ट्रेन से ट्रैवल करने लगे, वैसे ही जैसे कुछ हुआ नहीं। तो वाई कश्मीर शुड बी टारगेटेड लाइक दैट? डोंट डू दैट। हम हमेशा से वो हमारा पार्ट है, और उसको हमारा पार्ट ही रहने दो। वो जज्बा जो हम बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए या कोई भी और स्टेट के लिए दिखाते हैं, प्लीज शो दैट लव एंड सपोर्ट फॉर कश्मीर ऑल्सो, वहाँ के लोगों के लिए भी। हम अगर ये डिफरेंस लेके आएंगे तो वो डिफरेंस हमें दिखाई देगा। अगर हमने आज वो साथ नहीं छोड़ा, तो वहां से भी वो साथ कभी नहीं छूटेगा। सो लेट्स शो दीज टेररिस्ट कि इस बार तुम गलत हो। हम वो नहीं होने देंगे जो तुम चाहते हो। हम एक ही रहेंगे, इंसान बनकर, भारतीय बनकर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज, अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कुछ भी ऐसे लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है, ये सोच सही है, तो प्लीज शेयर दिस टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। क्योंकि ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक इमोशन है जो हर किसी तक पहुंचना चाहिए, जो नफरत पे भारी पड़े। हमको एक बन के रहना बहुत जरूरी है ये ऐसे टाइम पे। ये आज कश्मीर में हुआ है ना, ये कल कहीं और भी हो सकता है, ये हमारे स्टेट में, हमारी सिटी में भी हो सकता है। तो वी कैन नॉट से लाइक दैट कि हमको उससे क्या। हमें हमेशा ये सोचना है कि हम एक है और हम एक ही रहेंगे। So please spread this this search to as many people as you can. अगर आपको भी लगता है कि ये सोच, ये सच, इसमें कोई सच्चाई है, और दिस इज नीड ऑफ द आवर, तो ये प्लीज शेयर करो हमारे लिए, हमारे देश के लिए। एंड इफ यू पीपल वांट कि मैंने 20 years पहले जो कश्मीर देखा था और आज मैं जो कश्मीर को जानती हूँ, इसमें सीनरी में बोलो, ब्यूटी में बोलो, लोगों में बोलो, लोगों के थिंकिंग में बोलो, जो भी चेंजेस मैंने इतने सालों में ऑब्जर्व किया है शुरुआत से अब तक, जो भी चेंजेस वहाँ पे कॉन्स्टेंटली आया है, इसके बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ।
या इस पे कोई मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट मी, तो मैं आई डेफिनेटली मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो यू नो एक और क्लैरिटी इस चीज़ों के बारे में मिले। यहाँ बैठ के इन बातों को बोलना समझना बहुत अलग है, व्हेन यू गो देयर, व्हेन यू मीट पीपल, तो ग्राउंड रियलिटीज बहुत अलग होती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। टिल देन, बी सेफ, take care of yourselves, take care of your loved ones, and please subscribe करो, and bye bye, take care, जय हिंद।